हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन से शुरू करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन बनता है। टाइप 1 शुरू करते हैं और देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम बताए थे कि जो क्वेश्चन पूछेगा वह सीरीज इस तरह से रहेगा, ए बी सी डी, इस तरह से चलेगा, एक्स वाई जेड। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है और इस तरह से रहेगा। ये अल्फाबेटिकल सीरीज का पहला टाइप है और इसमें क्वेश्चन 3-4 टाइप से पूछता है। इसका जो पहला टाइप है, इस पहला टाइप में क्वेश्चन पूछता है कि यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, यानी कि जिस तरह से ABCD लिखा रहता है उसी तरह से लिखा जाए, तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा होगा, चौथा होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन है इस तरह से लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन पूछेगा कि बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो बाएं से 12वां अक्षर हमको पता है कि कितना होता है, एल होता है। इसको हम पूरा लिख देते हैं, EFGHIJKLMNOPQ इस तरह से पूछेगा और पूछेगा कि बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 12वां अक्षर हम कल बताए थे कि जब बाएं से बोलेगा तो इधर गिनती गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर एल आ रहा है तो हमारा 12वां अक्षर एल हो जाएगा। और भी क्वेश्चन पूछेगा बाएं से 8वां अक्षर, तो बाएं से 8वां अक्षर हमको याद है, बाएं से 8वां अक्षर एच होता है। जो पूछेगा वही आंसर हो जाएगा, बाएं से जो पूछेगा उसका स्थान जो होगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ ले बाएं से छठा अक्षर, तो छठा अक्षर एफ होता है। आप लोग अपना जवाब देते रहिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा, क्यू। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप सोल्व करेंगे। लेफ्ट से 22वां अक्षर, लेफ्ट से 13वां अक्षर, लेफ्ट से 15वां अक्षर, लेफ्ट से 20वां अक्षर और लेफ्ट से 14वां अक्षर। बनाओ, 2 मिनट का समय। आवाज नहीं करना ज्यादा। हो गया, अब देखते हैं, मिलाते हैं। मिलाना क्वेश्चन है कि बाएं से 22वां अक्षर, तो बाएं से 22वां अक्षर क्या होता है, भी। बाएं से 13वां अक्षर कल याद करवाए थे, एम। 15 ओ टी एन। ये है हमारा आंसर। यदि आपका इतना आया है तो ये सही है, नहीं तो फिर से प्रयास करें। अब आगे आते हैं और क्वेश्चन पूछता है, ये तो बाएं से था और भी इसमें क्वेश्चन पूछता है आगे। इसी में क्वेश्चन पूछता है एक अलग टाइप से कि अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसको सीधा क्रम में ही लिखा गया है। और क्वेश्चन पूछेगा दाएं से, दाएं यानी कि राइट से तीसरा अक्षर पूछेगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले कोशिश क्या करना है कि अगर राइट से पूछेगा तो इसको हम लेफ्ट में चेंज करेंगे, और लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम करेंगे कोशिश, तो इसको 27 में से घटाएंगे, 27 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। अब 24वां अक्षर हम लेफ्ट से भी निकाल देंगे, तो 24वां अक्षर लेफ्ट से कितना, x। हमारा आंसर होगा।
दाएं से तीसरा अक्षर x होगा, 1 2 3 तीसरा अक्षर x हमारा आंसर है। या फिर डायरेक्ट इसी को निकाल सकते हैं कि दाएं से तीसरा अक्षर, तो हम याद करें कि बाएं से तीसरा अक्षर, तो बाएं से तीसरा अक्षर c होता है, लेकिन पूछ रहा था दाएं से, तो हम c का अपोजिट कल याद करवाए, c का अपोजिट कितना होता है x, तो बाएं से तीसरा अक्षर x हो जाएगा, c का अपोजिट हो जाएगा। उसी तरफ से अगला क्वेश्चन बनाना है, बंद कर दो। रह दो, इसको चार्ज करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ देगा दाएं से 15वां अक्षर कितना होगा। तो दाएं से 15वां अक्षर निकालने के लिए बिना कॉपी के भी निकाला सकता है, बिना कॉपी कलम के भी निकाला जा सकता है। हम बाएं से याद करें कि बाएं से 15वां अक्षर कितना, तो बाएं से 15वां अक्षर होता है ओ, और ओ का अपोजिट होता है पी, सॉरी ओ का अपोजिट होता है एल, तो इसका आंसर हो जाएगा एल। या इस तरह से नहीं तो फिर इसी तरह से बनाएंगे, इस दाएं को हम चेंज करेंगे बाएं में, और बाएं में चेंज करने के लिए हम करते कौन चीज है, 27 में से जो दिया हुआ है उसको घटा देते हैं, आ जाएगा 12, और 12वां अक्षर एल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दाएं से 18वां अक्षर बताओ। दाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 18वां अक्षर निकालने के लिए हम करेंगे कि एक तो तरीका है कि हम निकालेंगे बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है, तो बाएं से 18वां अक्षर आर होता है, बाएं से 18वां अक्षर आर होता है, लेकिन आर हमारा आंसर नहीं है, पूछ रहा है राइट से। अगर बाएं से पूछा रहता तो आर आंसर हो जाता, लेकिन पूछ रहा है राइट से, तो इसका अपोजिट कितना होता है, आई होता है। इंडियन रेलवे आई हो जाता है इसका आंसर, कितना हो जाएगा आई। या तो फिर इसी को बना सकते हैं कि हम इस राइट को चेंज करेंगे लेफ्ट में, और लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम इसको 27 में से घटाते हैं, 27 माइनस 18 आ जाएगा 9, और 9वां अक्षर होता है आई। तो इस टाइप के अब 2-3 क्वेश्चन देते हैं और उसको बनाना है। क्वेश्चन है, बनाना है। दाएं से 17वां, दाएं से 25वां, दाएं से 8वां, दाएं से 19वां, और दाएं से 20वां। बनाओ, 2 मिनट का समय है इसको। हो गया। अब इसको हम बनाते हैं, मिलाना है आंसर अपना, मिलाना। देखना, पूछ रहा है दाएं से 17वां, तो दाएं से जब 17वां पूछे तो हम इसको चेंज करेंगे बाएं में, और बाएं में चेंज करने के लिए हम
27 में से घटाते हैं तो 27 माइनस 17 करेंगे, हो जाएगा 10। और बाएं से 10वां अक्षर होता है कितना, जे, तो आंसर हमारा हो जाएगा जे। या फिर इसी का एक और तरीका है कि बाएं से 17वां अक्षर हमको पता है कि बाएं से 17वां अक्षर होता है क्यू, और क्यू का अपोजिट कल याद करवाए थे जे, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। उसी तरफ से अगला क्वेश्चन है राइट से 25वां, तो राइट से 25वां, तो एक तरीका सिंपल है कि हम इस राइट को चेंज करेंगे लेफ्ट में। जब लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 से घटाएंगे, और 27 में से 25 घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो 2 आएगा, और दूसरा अक्षर होता है बी। लेकिन एक तरीका है कि बिना, अगर थोड़ा सा अगर थ्योरी याद होगा, अगर बेसिक चीज याद होगा, तो डायरेक्ट इसको हम निकाल सकते हैं कि बाएं से 25वां अक्षर कितना होता है। तो 25वां अक्षर हम लोग को पता है कि होता है वाई, और y का अपोजिट b, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा b, बिना कलम और कॉपी के आ जाएगा आंसर। उसी तरह से अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट से 8वां पूछेगा, तो हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे लेफ्ट में चेंज करेंगे, और लेफ्ट में चेंज करेंगे तो इसको घटाएंगे, 27 माइनस 8 घटा देंगे। जब घटाएंगे तो आ जाएगा 19, और 19वां अक्षर होता है एस, तो हमारा आंसर आ जाएगा एस। या फिर इसी का एक और तरीका है कि राइट बोल रहा है, तो हम याद करेंगे कि लेफ्ट से 8वां अक्षर कितना होता है, तो लेफ्ट से 8वां अक्षर एच, और एच का अपोजिट कितना, एस, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है राइट से 19वां, तो राइट से 19वां बोल रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे लेफ्ट में, और लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम इसको 27 में से घटाते हैं, तो 27 माइनस 19, जब घटाएंगे इसको तो आ जाएगा 8, और 8वां अक्षर होता है एच, हमारा आंसर एच हो जाएगा। या तो इसी को और एक तरीका है, हम इसको मन में सोचेंगे, राइट से पूछ रहा है हम लेफ्ट से निकाल देंगे, लेफ्ट से 19वां अक्षर होता है एच, एच का अपोजिट होता है एच, एच हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर से 20वां, तो आर से 20वां निकालने के लिए हम सबसे पहले कुछ करेंगे, तो एक तो ये तरीका है कि हम आर को चेंज कर देंगे एल में, यानी कि राइट को चेंज कर देंगे हम लेफ्ट में, और लेफ्ट को चेंज करने के लिए हम 27 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, और लेफ्ट से 7वां अक्षर होता है जी, इसका आंसर हो जाएगा जी। या तो फिर एक और तरीका है कि डायरेक्ट हम लोग याद करेंगे कि लेफ्ट से 20वां अक्षर होता है टी, और टी का अपोजिट होता है जी, तो हमारा आंसर आ गया जी। तो यहाँ तक तो सिंगल अगर पूछेगा तब है इसका आंसर डायरेक्ट, लेकिन अगर 2-3 एक साथ में मिला करके क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे। क्वेश्चन पूछ देगा इस तरह से, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वां के दाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, तो इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि पूछ कौन सी रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है बाएं से 8वां के दाएं के तीसरा है। किस तरह से, बाएं को हम लोग जानते हैं कि एल लिखते हैं, और दाएं को राइट लिखते हैं। कल हम एक थ्योरी बताए थे कि अगर क्वेश्चन में लेफ्ट और लेफ्ट रहे तब जोड़ते हैं, घटाते हैं, राइट रहे तो भी घटाते हैं, लेफ्ट राइट रहे जोड़ते हैं, राइट लेफ्ट रहे तो जोड़ते हैं। यहाँ पे देखना, एक है लेफ्ट और एक है राइट, लेफ्ट और राइट, इसको कुछ करेंगे जोड़ेंगे। बाएं से क्या बोल रहे हैं, बाएं से 8वां और दाएं से तीसरा, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी रहेगा लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट है तो इसको हम जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 11वां। अब हमको ध्यान देना है कि पहले कुछ बोला गया था, पहले कुछ बोला गया है बाएं, जो हमारा बोला गया है पहले, इसी के अनुसार हम आंसर निकालेंगे।
जो पहले बोला गया है इसी के अनुसार हम आंसर निकालेंगे। बोला गया है बाएं से 8वां के दाएं, तो हम बाएं से 8वां निकाल रहे हैं और इसके दाएं तीसरा है। हम तीनों को दोनों के जोड़ दिए 11 आया। अब बाएं से ही 11वां अक्षर निकालेंगे, तो बाएं से 11वां अक्षर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाएं से 11वां अक्षर होता है के, और के हमारा आंसर हो गया। या तो इसमें निकाल सकते हैं, पहले बोल रहा है लेफ्ट से 8वां, तो लेफ्ट से 8वां जब बोल रहा है तो लेफ्ट से 8वां इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर आकर के कोई आदमी खड़ा हो गया और अब कहेगा कि इसके दाएं, इसके दाएं, तो इसके दाएं किधर जाएगा? एक कर दाएं, एक कर दाएं तो इधर है, तो एक कर दाएं कितना? तीसरा, तो तीसरा 1 2 3 तीसरा आंसर हो गया। इस तरह से निकालना है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछेगा लेफ्ट से 12वां के राइट छठा अक्षर, बाएं से 12वां के दाएं छठा अक्षर कौन सा अक्षर होगा? तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी लेफ्ट राइट रहे इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। शुरू में कुछ ही बोला है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 18वां आर होता है, हमारा आंसर हो गया। देख दो गेंदवा, हम हमारा आंसर आर हो गया। उसी तरह से अगला क्वेश्चन बना रहा है, अगर लेफ्ट से बोलेगा छठा और राइट से बोले 9वां, तब इसको क्या करेंगे? लेफ्ट राइट है, डायरेक्ट इसको हम जोड़ देंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है डायरेक्ट जोड़ो, क्वेश्चन को ही देख करके पता चल जाएगा। जोड़ो, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। लेफ्ट से बोल रहा है, लेफ्ट से 15वां अक्षर होता है ओ, हमारा आंसर हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाना है। क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, बस यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन है बाएं से छठा और दाएं से 18वां। अगला लेफ्ट से 9वां और राइट से छठा में 12वां। बताओ आंसर जल्दी। बन गया? लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। 1824 12 9 21। लेफ्ट से पूछ रहा है, लेफ्ट से 24वां अक्षर एक्स, लेफ्ट से 21वां अक्षर यू, हमारा आंसर हो गया। अब अगला टाइप आएगा, यहाँ ऊपर दाएं कर देगा, नीचे बाएं कर देगा, ऊपर बाएं कर देगा और नीचे दाएं कर देगा। पहले दाएं पूछेगा और बाद बाएं पूछेगा। यहाँ पर पूछ देगा दाएं से 8वां के बाएं, दाएं से 8वां के बाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा? तीसरा कौन सा अक्षर होगा? तब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसको निकालने के लिए वही तरीका है जो सिंपल तरीका पहले बताए थे, वही तरीका है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है कि कुछ इस तरह है। दाएं से 8वां बोल रहा है, लिखेंगे दाएं यानी कि राइट, राइट से 8वां। ओकर बाद बोल रहा है बाएं से तीसरा, बाएं यानी कि लेफ्ट और लेफ्ट से तीसरा अक्षर। निकालेंगे इसको राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट कुछ करना है, प्लस करना है, जोड़ देंगे 8 3 11। 11वां अक्षर तो आया, लेकिन 11वां अक्षर कुछ इस तरह है। तो जो पहले दिया हुआ है, पहले दिया है राइट दाएं से, तो दाएं से 11वां अक्षर निकालेंगे। और दाएं से 11वां अक्षर निकालने के लिए अभी हम बताएं कि उसको हम 27 में से घटाते हैं। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। जब भी क्वेश्चन दाएं से पूछे तो हम उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 27 में से घटाते हैं। जब 27 में से घटाएंगे तो 27 - 11 हो जाएगा 16। अब लेफ्ट से 16वां अक्षर कितना? तो पी होता है।
या तो डायरेक्ट यही अपने मन में सोचेंगे कि राइट से एग्रामा, तो एग्रामा हमको पता है कि एग्रामा अक्षर होता है के, और के का अपोजिट हमको पता है कि टी होता है, पिक के, याद कर रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा इसी तरफ से, दाएं से 17वां और बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? वही चीज जोड़ेंगे, 20 हो जाएगा। पूछ रहा है राइट से, हम निकालेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट से 20वां अक्षर हमको पता है कि टी होता है, लेकिन टी हमारा आंसर नहीं होगा, क्या कि पूछ रहा था आर से। जब आर से पूछेगा तो हम इसका अपोजिट निकालेंगे, अपोजिट हो जाएगा जी, तो हमारा जी हमारा आंसर है। या फिर वही तरीका कि फिर राइट को हम चेंज करेंगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में जब चेंज करेंगे तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम 26 में से घटाते हैं, सॉरी 27 में से घटाते हैं, तो 27 माइनस 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, और 7वां अक्षर होता है जी, तो जी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा इसी टाइप में। अगला तरीका है क्वेश्चन पूछने का। क्वेश्चन क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वां के बाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा? तो लेफ्ट से बोल रहा है, लेफ्ट से बोल रहा है 8वां, और लेफ्ट से बोल रहा है तीसरा। जब लेफ्ट लेफ्ट रहे या राइट रहे तो हम कुछ करते हैं, माइनस करते हैं। लेफ्ट लेफ्ट है, माइनस करेंगे, माइनस आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा। पूछो दिख रहा था लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 5वां अक्षर ई होता है, हमारा आंसर हो गया। लेफ्ट से 12वां के लेफ्ट 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? निकालो, डायरेक्ट इसको घटा दो, घटाएंगे आ जाएगा 7, 7वां अक्षर लेफ्ट से होता है जी, जी हमारा आंसर हो गया। समझने में कोई दिक्कत? या हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में बता रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन रहेगा लेफ्ट से 22वां के लेफ्ट 13वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? बाएं से 22वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा अक्षर है? बाएं बाएं है, हम इसको घटा देंगे। क्या है कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर थ्योरी में बता चुके हैं कि अगर इस तरह का है तो हम घटा देते हैं, घटाएंगे, नहीं तो वहां पे फिर अपना सोल्व करना। जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 9, 9 आएगा। पूछ रहा है लेफ्ट, लेफ्ट से जब पूछ रहा है तो लेफ्ट से 9वां अक्षर हमको पता है कि होता है आई, या इसी में निकालेंगे हम लोग, इसमें निकालेंगे तो देखते हैं। लेफ्ट से बोल रहे हैं 22वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22वां अक्षर है भी, और यहाँ पर कोई आदमी इस तरफ से खड़ा हो जाना, या आपने खड़ा हो जाना, या इमेजिन करना है कि इस तरफ से। उसके बाद बोल रहा है कि इसके लेफ्ट, इधर होगा राइट और इधर होगा लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या है 13वां, तो अब 13वां अक्षर इसके लेफ्ट गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां अक्षर आई हमारा आंसर। समझ में आया? अब एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, उसको अपने से बनाओ। लेफ्ट से 12वां और लेफ्ट से 8वां क्वेश्चन है। लेफ्ट से 25वां के लेफ्ट 13वां क्वेश्चन है। लेफ्ट से
18वां के लेफ्ट 9वां। बनाओ इसको। बन गया। लेफ्ट लेफ्ट है, घटा देंगे। घटा देंगे आ जाएगा अच्छा लेफ्ट से पूछ रहा है होता है डी। घटा देंगे आ जाएगा 12। 12वां अक्षर लेफ्ट से होता है एल। एल हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है लेफ्ट से घटाएंगे हो जाएगा 9। लेफ्ट से पूछ रहा था 9वां अक्षर होता है आई। आई हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है तरीके अपनाना है। और अगला टाइप हो जाएगा, मतलब इसी में एक अलग टाइप हो जाएगा कि यहाँ पे पूछ देगा दाएं से, दाएं से, और यहाँ भी पूछेगा दाएं। जब भी अगर दाएं दाएं क्वेश्चन रहे और क्वेश्चन में दाएं दाएं है तब इसको बनाना है। राइट से बोलेगा, बोल रहा है क्या 8वां, और उसके बाद बोल रहा है राइट से तीसरा क्वेश्चन। राइट राइट रहेगा तो हमको घटाना है। राइट राइट इसको घटा देंगे। घटा देंगे आ जाएगा कितना 5। 5वां अक्षर पूछ रहा था राइट से, तो राइट से जब पूछ रहा है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में। जब लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता है कि हम इसको घटाते हैं कितना से 27 से, तो 27 माइनस 5 आ जाएगा 22। और 22वां अक्षर हम लोग को मालूम है कितना होता है भी होता है। भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछेगा राइट से 13वां के राइट 9वां कौन सा अक्षर होगा। राइट राइट है, घटा देंगे। घटाएंगे आएगा 4। राइट से पूछ रहा था हमको लेफ्ट से निकालना है। लेफ्ट से हो जाएगा 4 चौथा अक्षर डी, लेकिन डी आंसर हमारा नहीं होगा। राइट से पूछ रहा था तो डी का अपोजिट हमारा आंसर होगा। तो डी का अपोजिट होता है डब्लू। डब्लू हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछ दे राइट से 25वां, राइट से 9वां कौन सा अक्षर होगा। 16। 16वां अक्षर होता है पी, लेकिन पी आंसर नहीं है। राइट से पूछ रहा है, पी का अपोजिट होगा आंसर के। बनाना है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाना है। राइट से 22वां के राइट 11वां, राइट से 16वां के राइट 5वां, राइट से 13वां के राइट 9वां। इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जल्दी से बनाना है, 30 सेकंड का समय है। बन गया, देखते हैं। राइट राइट है, घटा देंगे। घटा देंगे आ जाएगा 11। पूछ रहा था राइट से, इमेजिन करेंगे, आराम से सोचेंगे कि 11वां अक्षर होता है कुछ, तो हम लोग को पता है कि 11वां अक्षर होता है के, लेकिन पूछ रहा था राइट से, इसलिए हम इसका अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट हो जाएगा पी। पी हमारा आंसर। राइट से बोल रहा था 16 और राइट से बोल रहा है 5। राइट राइट है, इसको घटा देंगे। घटाएंगे आ जाएगा 11। 11वां अक्षर हम लोग को पता है के, लेकिन राइट से पूछ रहा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा पी। राइट से पूछ रहा है 13 और उसके राइट बोल रहा है 9वां। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है जब हम इसको घटा देंगे। घटा देंगे आ जाएगा 4। पूछ रहा था राइट से, हम इसको निकालेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट से निकालेंगे तो चौथा अक्षर होता है डी, लेकिन डी का अपोजिट हम निकालेंगे क्योंकि राइट से बोल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है जो 26 से ज्यादा, लेटर 26 है, लेकिन पूछ देगा कि 32वां अक्षर क्या होगा, 100वां अक्षर क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। तरीका सबका सेम है। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 100वां अक्षर या बाएं से 32वां अक्षर कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? तो जब भी 26 से ज्यादा रहे तो हम सबसे पहले लेफ्ट से बोल रहे हैं, तो लेफ्ट से 32वां अक्षर बोल रहे हैं, लेफ्ट से बोल रहा है 32वां अक्षर। जब भी 26 से ज्यादा हो जाए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो संख्या दिया हुआ है उसको हम 26 से भागा कर देंगे। भागा करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर यानी कि जो शेष आएगा, वही शेष हमारा आंसर है, वही शेष हमारा आंसर है। जब इसको भाग करेंगे तो 26 एक बार में 26 बच जाएगा 6, 6 हमारा रिमाइंडर आएगा। लेफ्ट से बोल रहा है छठा, निकाल देंगे छठा अक्षर, एक हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर लेफ्ट से बोल दे 58वां अक्षर बोल दे, 26 से ज्यादा है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, 26 से भागा कर देंगे। 26 से भागा कर देंगे तो हमको पता है 26 दूनी 52, शेष बच जाएगा 6। लेफ्ट से पूछ रहा है, एक आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछ लेगा, करना क्या है, 26 से भागा दे देना है। जब भागा देंगे तो 26 दिया 78, 22 बच जाएगा। 26 दिया 78, 22 बच जाएगा। जब 22 बच रहा है तो लेफ्ट से पूछ रहा है 22वां अक्षर, 26 से कम हो गया, 22वां अक्षर भी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है, माइनस में पूछ देता है क्वेश्चन। तो माइनस में जो क्वेश्चन पूछता है, माइनस तीसरा अक्षर क्या होगा, लेफ्ट से माइनस तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि लेफ्ट से माइनस तीसरा अक्षर क्या होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो इसको कुछ नहीं, बस 26 में से -3 कर देते हैं। 26 में से -3 जब करेंगे तो हो जाएगा 23, और 23वां अक्षर जब पूछेगा तो 23वां अक्षर हो जाता है W। एक और क्वेश्चन पूछ देता है, राइट से माइनस तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा। तो राइट से जब तीसरा अक्षर पूछेगा तो हम कुछ नहीं करते हैं, इसमें हम एक जोड़ देते हैं। ये जो माइनस है इसको हम भूल जाते हैं कि माइनस दे दिया है, 3 था इसको प्लस में ले लेंगे और एक इसमें जोड़ देंगे, 3 एक हो जाएगा 4, और चौथा अक्षर हम लोग को पता है होता है D, तो D हमारा आंसर हो जाता है। ये कल बताएंगे हम, कल इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताएंगे। बाकी इतना का रिविजन करें, इस चीज़ का रिविजन करें और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बेहतर बनाएं। ये रोज 1-2 वीडियो डाला जाएगा, हालांकि अभी तो है एक वीडियो डाला जा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद से साइंस का भी वीडियो डाला जाएगा, आर्ट्स का भी वीडियो डाला जाएगा। जो भी चीज़ पढ़ाया गया है उसका रिवीजन वीडियो भी डाल दिया जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और जो मेघा छात्रवृत्ति का प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन है या जो सॉल्यूशन है उसका भी सोल्व करवाया जाएगा, लेकिन इसका सोल्व अभी नहीं, कुछ समय के बाद अगस्त सितंबर के बाद करवाया जाएगा उसका। तो इसको अच्छे तरीके से जितना रिवीजन करना है, आगे की क्लास कल होगा और कल इसके आगे की चीज़ बताएंगे। इस चीज़ थोड़ा सा कल और अच्छे तरीके से बताएंगे और सेकंड टाइप कल पढ़ा देंगे।